नमस्ते। श्रीमद् भगवद गीता के पहले व दूसरे अध्याय को सफलतापूर्वक सीखने के बाद मैं तीसरे अध्याय की चैंटिंग सीखने के लिए आपका स्वागत करती हूँ। मैं हर श्लोक को 2 बार कहूँगी, दूसरी बार आप मेरे साथ बोल सकते हैं। After having successfully learned the first and second chapter, I welcome you for learning to chant the third chapter of Srimad Bhagavad Gita. I will chant each verse twice. You may please chant along with me the second time. Nahi kaschit kshanamapi jatu tishthatya karma krit कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। अब आप मेरे साथ बोल सकते हैं। यू कैन प्लीज चैंट अलोंग विथ मी। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृतिजन्य गुण कर्म कराते हैं। Indeed, no one ever exists even for a second without performing actions, because everyone being dependent is made to perform actions by the 3 gunas, that is sattva, rajas and tamas, born out of prakriti. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो कर्म इंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, वह मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी यानी मिथ्या आचरण करने वाला कहलाता है। The one who after withdrawing the organs of action sits mentally recollecting the objects of senses, that one of the deluded mind is called a hypocrite. Yastvindriyani manasa niyamyarabhatirjuna karmendriyaiः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर यानी निष्काम भाव से समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। Whereas, O Arjuna, the one who controlling the sense organs with his mind and is unattached takes to the yoga of action, that is, the action performed with the yoga buddhi with the organs of actions, is far superior. यहाँ फिर से श्री कृष्ण इंद्र निग्रह के महत्व और आसक्ति के मूल्य पर जोर दे रहे हैं। आसक्ति का मतलब उदासीनता नहीं है, इसका मतलब केवल ये समझना है कि हर वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति व जिंदगी के पड़ाव अपने उद्धार के जरिए मात्र है।
अपने आप में एक पाने योग्य अंत या उद्देश्य नहीं। Here again, Shri Krishna is emphasizing on the importance of self-regulation and the value of detachment. Detachment does not mean indifference at all. It only means making everything in life a means for growth and not an end in itself, be it a person, thing, or the stage in one's life. Niyatam kuru karma tvam karma jyayo hya karmanaha sharira yatrapi chate na prasiddhyeda karmanaha। अब आप मेरे साथ बोल सकते हैं। यू कैन प्लीज चैंट अलोंग विथ मी। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। तुम अपने नियत कर्तव्य कर्म को करो, क्योंकि अकर्म से श्रेष्ठ कर्म है। तुम्हारे अकर्म से तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। Do action that is to be done, for action is superior to inaction, and due to inaction, even the maintenance of your body will not be possible। अब इस श्लोक से यानी 8वें श्लोक से 20वें श्लोक तक श्री कृष्ण कर्म योग का अर्थ बताते हैं। अर्थात क्या है कर्म योग? कर्म योग का अर्थ है उचित दृष्टिकोण यानी भावना के साथ उचित कर्म को ही करना। वेद कर्मों को 3 प्रकारों में विभाजित करते हैं, और ये हैं सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। सात्विक कर्म वह होते हैं जिनमें लाभार्थी अधिकतम होते हैं, वह जोर कर्म के माध्यम से वास्तविक योगदान पर होता है, न कि बदले में कुछ पाने पर। राजसिक कर्म वह है जहाँ लाभार्थी अल्प होते हैं, कभी कभी तो केवल स्वयं कर्ता ही लाभार्थी होता है और कोई नहीं। और तामसिक कर्म वह होता है जो सभी के लिए हानिकारक है, यानी ऐसे कर्मों से किसी का भी भला नहीं होता। अब एक कर्म योगी सात्विक कर्मों को प्रोत्साहन देता है, राजसिक कर्म को कम करता है, वह तामसिक कर्मों से बचता है। सात्विक कर्म किस प्रकार के होते हैं और इन्हें कैसे करना चाहिए, यह हम आगे आने वाले श्लोकों में देखेंगे। Now from this verse, that is 8th verse to the 20th verse, Shri Krishna is going to explain the meaning of Karma Yoga as to what is Karma Yoga. Karma Yoga means proper action with proper attitude. Vedas divide karmas into 3 varieties, and these are Sattvic karmas, Rajasic karmas and Tamasic karmas. Sattvic karmas are those in which the beneficiaries of that action are maximum. That is, the emphasis is on genuine contribution through one's action and not on what one gets back in return. Also, here the beneficiaries are maximum and many. Rajasic action is where the beneficiaries are lesser and lesser, sometimes only the doer himself. And tamasic actions are the ones which is harmful for all. Now for a karma yogi, sattvic karmas are encouraged, rajasic karmas are reduced, and tamasic karmas are avoided by him. Now, what kind are these sattvic karmas and how does one do them? This is what we are going to see in the following verses.